Landed Salted Fertilizer and Chemicals से जेडसम नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत पूरा मैं देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर के एमपी तक का। तो यहाँ अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाके देख अलग अलग प्रकार की फसल है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है। उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहीं तो गेहूँ अच्छी हो रही है, कहीं आलू अच्छे हो रहे हैं, कहीं सब्जियाँ ज़्यादा बढ़िया हो रही है, कहीं कोई सब। उसका कारण क्या है? जैसे कहते हैं यूपी के अंदर आलू और गन्ना ज़्यादा बढ़िया होता है, पंजाब में हरियाणा कहते हैं कपास ज़्यादा बढ़िया होता है, कॉटन। कहीं होता है अपने क्या नाम धान ज़्यादा बढ़िया होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि वहाँ की मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर अवेलेबल जो तत्व है वो उस हिसाब से काम में लेते हैं। जबकि हमारे को ये पता नहीं है खुद को, किसान को, कि हमने डालना क्या है, करना क्या है। खेती जो पहले करते आ रहे थे, ठीक है, उसी रास्ते से हम चलते जा रहे हैं। दूसरी कोई चीज़ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है खेती के अंदर? बेसिक बात जो है वो पौधा उगने से लेकर के फसल कटेगी तब तक उस पौधे के अंदर चाहिए क्या चीज़ होती है, उसका अपने को पूरा डायग्राम अपने पास होना चाहिए। तब जाकर के हम कम खर्चे के अंदर और अच्छी वाली फसल ले सकते हैं। आज यहाँ लोग ज़्यादातर हाई जिंक को पीछे पड़ेगा, जिंक डालना है हमने, और कोई चीज़ डालते नहीं है, या डीएपी या यूरिया के पीछे पड़े, तीसरी चौथी चीज़ के नाम नहीं लेते। ठीक है, यहाँ जिंक की जरूरत ही नहीं है, यहाँ ऑलरेडी जिप्सम इतना पड़ा है, माइंस लगी हुई है, खान है यहाँ पे जिप्सम की, जिंक बहुत ज़्यादा पड़ा है यहाँ पे, जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी डालते हैं। और जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ हम डालते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? प्लांट उगने से लेकर के पकेगा तब तक पौधे को 20 प्रकार के तत्वों की जरूरत होती है टोटल। 20 में से 3 प्रकृति से मिलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये 3 प्रकृति से लेता है। उसके बाद में 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ही जरूरी है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन हम देते हैं यूरिया के रूप में, फास्फोरस हम देते हैं सुपर के रूप में, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस दोनों का कॉम्बिनेशन जो देते हैं वो हम देते हैं डीएपी के रूप में, डाई अमोनियम फास्फोरस। यानी उसके अंदर नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होता है और फास्फोरस होता है 40%, और तीसरा होता है पोटास, जिसके हम पास में ही नहीं जाते। ये 3 मुख्य पोषक तत्व है। अब 3 तत्वों का काम क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये, यूरिया डालने से पौधे में अगर पीलापन वगैरह आया हुआ है तो एकदम से हरा हो जाता है, दिखता है ना। यानी जमीन के बाहर का जो भाग है, जमीन के बाहर का जो भाग है उसको नाइट्रोजन कम्प्लीटली काम करता है, उसको बढ़ाने का काम नाइट्रोजन करता है। ठीक है, जिसको नत्रजन, हिंदी में नत्रजन बोलते हैं। यानी जमीन से बाहर निकला हुआ जो हरे रंग की पत्तियां है उसके अंदर क्लोरोफिल, जो पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित को बनाने का काम नाइट्रोजन करता है। और पर्णहरित के कारण पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य की रोशनी में वहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करके पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। और वो भोजन जो है वो ऊपर से फ्लोएम, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, 2 प्रकार के उत्तक इसमें काम करते हैं। जो फ्लोएम जो होता है वो सारा भोजन नीचे तक पहुंचाता है पौधे में, और उसको भोजन को पहुंचाने के लिए फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम प्रकार की जो नाड़ियाँ उसके अंदर होती है उसके माध्यम से जाता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके मतलब ट्रांसफर करके ले जाने वाला कौन होता है? वो पोटास होता है। वो चीज़ हम डालते नहीं है। दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस है वो जमीन के अंदर वाला जो भाग है पौधे का, जो जड़ें हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। फास्फोरस को बोलते हैं लंगड़ा खाद, डीएपी को लंगड़ा खाद बोलते हैं। यहाँ डीएपी का दाना पड़ा है और पौधा यहाँ है, तो इसके जड़ चल के आएगी यहाँ पे लेने के लिए, वो चल के नहीं जाएगा। यूरिया हमने ऊपर डाली, पानी लगाया, नमी के साथ में भीगी, भीगते रिलीज होकर के चल के जाएगी खुद, लेकिन फास्फोरस डीएपी कभी चल के नहीं जाती। तो ज़मीन के अंदर वाला भाग जो है उसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए फास्फोरस को हम ज़मीन में डालते हैं, ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो जाए, फैल के जाएगी। जितनी ज़्यादा एक मेन जड़ होती है वो कील होती है, वो पौधे को खड़ा रखने का काम करती है। बाकी जो रूट होती है बराबर में, सेकेंडरी रूट जिसको बोलते हैं, वो फीडिंग रूट होती है, भोजन वाली, वो खींच के लाती है। ठीक है, वो खींच के लाकर जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को जाइलम के माध्यम से ऊपर पहुंचाते हैं, जाइलम के थ्रू जाता है, और ट्रांसपोर्ट करके ले जाने वाला कौन होता है? पोटास होता है। दोनों तरफ से पोटास चलता है, नाइट्रोजन ऊपर काम करता है, फास्फोरस नीचे काम करता है, लेकिन पोटास जो ऊपर से नीचे लेके आएगा भोजन, और नीचे वाले न्यूट्रिशन को ऊपर लेके जाएगा वापस। और साथ साथ में अगर वो लेके जाता है तो पोटास के माध्यम से, पोटास और गंधरफ दोनों एक बारूद है, एक किस्म से पोटास और गंधरफ दोनों मिलकर के एक बारूद बढ़ता है। पोटास जो होता है वो भी एक बारूद है, गंधरफ भी बारूद है।
तो वो बारूद जो होता है वो नाड़ी के अंदर चलता है, पौधे के अंदर की नाड़ियाँ जैसे अपने खून चलता है ना, वैसे वैसे पोटास ऊपर नीचे जब आता जाता है तो बैक्टीरियाओं को ख़त्म करता रहता है जो बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हमारे खून के अंदर 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। नाड़ी जो खून चलता है उसके अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं जिसको लाल रक्त कणिकाएं। एक होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल सफ़ेद रक्त कणिकाएं। एक होती है बीबीसी जिसको ब्लड बॉन्ड सेल बोलते हैं जो थक्का बनाने का बिंबाणु जिसको बोलते हैं। तो आरबीसी का काम क्या होता है, जो अपन सांस ले रहे ऑक्सीजन को है ना पूरे शरीर में पहुंचाने का काम आरबीसी करती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाने का। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया आता है बाहर से अटैक करता है तो वो जुकाम काव से किसी प्रकार को उसको एकदम से खत्म करने का काम करती है। अगर वो बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो हम बीमार होते हैं, नहीं तो वो खत्म करने का काम करती है। और बीबीसी जो खून को थक्का बनने का, वही 3 चीज़ इसके अंदर होती है पौधे में। तो पोटास जो होता है वो ऊपर नीचे जब आता जाता है दोनों तरफ का न्यूट्रिशन पहुंचाने का और भोजन पहुंचाने का काम करता है, तब वो क्या करता है उसके अंदर पौधे की अंदर से सफाई करता रहता है ताकि बैक्टीरिया उसके अंदर आए नहीं। आएगा तो उससे लड़ने की क्षमता पौधे के अंदर रखेगा। थोड़ा बहुत लक्षण दिखते ही हमने कोई भी उसके अंदर जैसे फंगल डिजीज़ या फंगस से संबंधित या बैक्टीरियल डिजीज़ कोई आ गई है वो या वायरल डिजीज़ आ गई है, उसके लक्षण दिखते ही हम उसका तुरंत इलाज करते हैं। पौधे को जल्दी से मरने नहीं देता। ये 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। उसके बाद में होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिशन, वो होते हैं 6, जिसके अंदर होता है जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनियम, कैल्शियम। ठीक है, ये जो 6 होते हैं ये 6 दूसरे तत्व होते हैं जिसको सेकेंडरी तत्व बोलते हैं। ये पौधे के हर प्रकार के हार्मोन्स को बनाने के लिए, पौधे की हाइट बढ़ाने के लिए, पौधे के अंदर फल बनाने के लिए, फूल को बनाए रखने के लिए, फुटाव ज़्यादा करने के